जी अस्सलाम वालेकुम। हमने एडवांस लिक्विडिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को देखा, इंटरनल लिक्विडिटी को देखा, फिर हमने देखा कि हमारा एंड्यूसमेंट किस पॉइंट पे होता है। अब यार ये क्या बला आ गई हमारे पास, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बेसिकली आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी ही होती है। जैसे हमारे पास ये जो इंड्यूसमेंट था ना, ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी था ना, ये वाला। ये भी हमारा इंटरनल लिक्विडिटी हमने पढ़ा है। जितने पुल बैक्स हैं ये इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, ठीक है। ये भी पुल बैक है, वैलिड हाइट से बाद, ये सब इंटरनल लिक्विडिटीज हैं। लेकिन ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या चीज है यार? ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अगर पुल बैक ही है तो हमने इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ी हुई है ना, तो हमें ये पढ़ने की क्या जरूरत थी? इसकी हमें बड़ी जरूरत है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी सम टाइम हमारे पास एज अ पीओआई काम करता है। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट हमने क्यों पढ़ा था? इंड्यूसमेंट में ही हमने इसलिए पढ़ा था वाला कि हमने पढ़ा हुआ है ना ये सारे यार इंटरनल लिक्विडिटी है। तो फिर यार ये क्या जरूरत है हमें? सब कोई सोच रहा होगा ना, यार इंटरनल लिक्विडिटी सारे हैं, हमने पढ़ लिया है, तो क्या जरूरत है? एक को हम इंड्यूसमेंट का नाम दे रहे हैं, एक को इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का काम दे रहे हैं। तो भाई बेसिकली बात ये है कि इंड्यूसमेंट और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो होती है ना, ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, ये एज अ पीओआई हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। जहां से हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो इसलिए इन दोनों का हमें पता होना जरूरी है। अच्छा जी, इंड्यूसमेंट का तो हमें पता लग गया यार, पहला जो पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट होता है। क्लियर है ना ये सब? अच्छा, अब क्या चीज है? अब ये देखें, हमारे पास ना ये वैलिड हाई था, ये वैलिड लो है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली। इसके बाद आपको पता है ना, हम अपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, पता है ना, याद है ना? अच्छा जी, अब हमने देखा हमारे पास एक इस पॉइंट पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, सही है, ठीक हो गया। हमने ऊपर से मार्क करना शुरू किया, यहाँ पे देखा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका था। अब हमने देखा हमारे पास एक इस जगह पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट में दो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक है। एक इंड्यूसमेंट के बाद बना हुआ है, एक हमारे पास एक्सट्रीम पर बना हुआ है हमारे हाई के पास, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बेसिकली क्या चीज होती है? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हम उस पॉइंट को, उस पुल बैक को कहते हैं जो हमारा मूव में आखिरी पुल बैक होता है ना, उससे पहला जो पुल बैक होता है ना, वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है, ये वाला, समझे हैं? जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, हमने देखा है ना हमारी एक लेग में यार चार ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाते हैं, पांच भी बन जाते हैं। जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, बेरिश मार्केट में वो हाई के पास हमें मिलेगा, बुलिश मार्केट में हमें वो अपने वैलिड लो के पास मिलेगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। उससे बाद, उससे पहले जो हमारा एक वैलिड पुल बैक होगा ना, वो हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाएगा। अब एक और बात आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, आप लोग इसको भी इंशाल्लाह एग्री करेंगे। ये हमारे पास वैलिड हमने देख लिया ना, वैलिड हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, सही है। ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है हमारे पास? ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास तब बनता है ना कि यार जब ऑर्डर ब्लॉक में एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी हो, इम्बैलेंस भी हो, तब बनता है ना। तो यार आपने बहुत दफा देखा होगा, बहुत दफा देखा होगा, क्या होता है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं करती, इस एफवीजी में टैप करती है और नीचे की तरफ मूव कर जाती है। देखा है आप लोगों ने ऐसा कभी? बताएं जरा, हम ऐसे करें कि जो मार्केट है वो ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं करती, उससे पहले मूव कर जाती है। जी, बिल्कुल देखा होगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट में ना नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा होता है।
फेयर वैल्यू गैप में बेसिकली जो मार्केट है ना, मार्केट के ऑर्डर प्लेस होते हैं, स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। ठीक है, मार्केट को वो ऑर्डर्स, मार्केट अपने ऑर्डर्स को पिक करती है और नीचे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है। अब यार हमने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की है कि ये जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है ना, ये सम टाइम हमारे पास एज अ पीओआई काम करती है। ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ले लेती है, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर है ना हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक, इस तरह इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ले लेती है। ये रेड लाइन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की है, ये जो ब्लू जोन है ये एफवीजी का है। इस तरह एफवीजी में जाती है और नीचे इस तरह से हम जब एंट्रीज पढ़ेंगे ना, इस तरह से अपना एंट्री मॉड्यूल बना के यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लेके नीचे की तरफ गिर जाती है। तो ये जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है ना, ये बेसिकली हमारे पास पीओआई का काम करती है। ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, गौर से सुनिएगा। जो आपके ऑर्डर ब्लॉक हैं, आप अच्छा पहले आप लोग मैसेज करें, ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री लेने में कितनी इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हैं ना, 2-3 दिन हो गए मार्क कर रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंस है ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री लेने के लिए, आप लोग मैसेज करके बताएं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि यार 100 में से मैसेज करें, आप कितने परसेंट ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू है। कोई भी जो मिनिमम मेरे पास वो कमेंट आया वो 70 का है। यार 70% इसकी वैल्यू रखती है ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बताने लगा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। ऑर्डर ब्लॉक्स है ना जो बेसिकली, ऑर्डर ब्लॉक्स आपके एंट्री लेने के लिए एक नेसेसरी चीज नहीं है। फिर सुनिएगा, ऑर्डर ब्लॉक्स एंट्री लेने के लिए नेसेसरी चीज नहीं है। ऑर्डर, अच्छा मैं यहाँ टाइप भी करता हूँ, ओबी इज नॉट प्राइमरी फॉर, प्राइमरी थिंग फॉर एंट्री। ठीक है। ओबीज इज सेकेंडरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार मार्केट में एंट्री लेने के लिए सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स ही नहीं होते। ऑर्डर ये एक प्राइमरी हमारे पास चीज नहीं है कि जिससे हम इन्हें एंट्री लेनी है। मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो आपकी एक सेकेंडरी जो हमारे पास चीज होती है ना, उसकी तरह एक्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली ये आपके पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली आपके पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि यार यहां से हमारे पास जो है मार्केट में मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमें वहां पर एक बड़ा जबरदस्त सा जोन मिलता है, क्योंकि हमने उसकी कुछ रूल्स को फॉलो किया होता है मार्केट के। ठीक है। मार्केट में नेसेसरी चीज क्या है? वो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप, वो मार्केट के लिए बहुत नेसेसरी चीज है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यार फेयर वैल्यू गैप तब बनता है ना जब मार्केट में बहुत इंपल्सिव मूव आती है, अनहेल्दी मूव आती है। तो उसमें ऐसे होता है कि मार्केट में कुछ स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक है। तो फिर मार्केट अपने जो स्मार्ट मनी है, मार्केट अपने उन पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ फेयर वैल्यू गैप में आती है, उन्हें ऑर्डर्स को पिक करती है और मार्केट अगेन अपनी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे सेकेंडरी चीज है। और फेयर वैल्यू के गैप के बाद मार्केट में दूसरी नेसेसरी चीज है लिक्विडिटी। कि यार मार्केट आपको हर जगह पे लिक्विडेट करेगी, हर जगह पे लिक्विडेट करेगी। ये तो हमने देख ली कुछ थ्योरी की बातें। चले हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ना लाइव मार्केट एग्जांपल से देख लेते हैं। ओके।
ये हमारे पास ये लो था, ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये हाई बन गया। ठीक है, मार्केट इस तरह मूव करते करते यार मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट को लिया इस जगह पर। ठीक है, अब देखें हमने इंड्यूसमेंट जैसे लेती है मार्केट, हमने ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने होते हैं ना। मैं सारी मूव को डिलीट करता हूँ। ये देखें, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मिल गया मार्केट में, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जी। अभी मैं सही समझ आने लगा हूं ना आप लोगों को। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बेसिकली जो हमारे पास मार्केट में, गौर कीजिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो मार्केट में हमारे पास लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, उससे नीचे जो पुल बैक होता है ना, वो हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाता है। किस तरह से, ये देखें, ये हमने मार्क कर लिया अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद ये हाई के ऊपर बना हुआ है। तो यहां से देखें, ये इस तरह से पुल बैक आया था ना, तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से पहले का जो पुल बैक है, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाता है। सम टाइम मार्केट क्या करती है, यहां से ऊपर जाती है, यहां से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को जस्ट स्वीप करती है और मार्केट नीचे ड्रॉप कर जाती है। ये हम पीओआई के जब पढ़ेंगे ना, पीओआई में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आपकी कल जो असाइनमेंट है ना, उसमें आपने दो चीजें मार्क करके भेजनी है। ये आपने अच्छे से मार्क कर ली तो जबरदस्त आप पीओआई की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। एक आपने इंड्यूसमेंट को मार्क करके भेजना है। इंड्यूसमेंट के नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इंड्यूसमेंट से नीचे, तो वो एसएमटी होता है, उस एसएमटी को मार्क करना है। कौन सा एसएमटी होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास एसएमटी होते हैं। ठीक है, इंड्यूसमेंट से जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो एसएमटी होते हैं, उनको मार्क करना है, इंड्यूसमेंट को मार्क करना है और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को। इन तीन चीजों को आपने मार्क करना है। ठीक है, ये जो वैलिड हाइज और लोज बने हुए हैं, इनके ऊपर आप मार्क कर लें एक्सटर्नल लिक्विडिटी, या आप इसमें लिख दें जो है हमारा नीचे की तरफ है, इसको लिख दें आप एस एस एल, सेल साइड लिक्विडिटी, और ऊपर की तरफ जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी लिख दें बी एस एल। ये तीन चार चीजें आपने मार्क करनी है, और चार्ट पे कोई चीज नहीं मार्क करनी है आपने। ठीक हो गई, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक हो गया। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की एक दो एग्जांपल और हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ था एक ऑर्डर ब्लॉक। इसमें अब मार्केट में हमारे पास दो मूव थी, दो पुल बैक थे, एक ये था एक ये था। तो पहला पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है, तो इस सूरत में हमारे पास एक ये पड़ा हुआ था सेकंड, जो ऑर्डर ब्लॉक के हमारे ऊपर था। ठीक है, तो वो वाला पुल बैक हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाएगा। ये देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल में भी है। ठीक है, आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, हूँ समझ आ गई तो चंगी गल है, समझ आ गई। ठीक हो गया जी। इसको हम यार क्यों ना देख लें, लाइव मार्केट में देख लेना, 7 मिनट पड़े हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए थे, आप लोगों को सेंड किए हैं। ये दो मैंने चार्ट्स बनाए थे आज, ये दो एंट्रीज हैं मेरी आज की, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों परफेक्टली गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास वैलिड हाई है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, तो ये वैलिड लो बना है। अच्छा, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया है, तो यार क्या ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, हम इसको मार्क कर लेते हैं ना लोग, इस चीज को ऑर्डर ब्लॉक। तो इंड्यूसमेंट से पहले जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, सम टाइम आपको यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, तो ये हमारा कहलाता है एसएमटी। आपने इंड्यूसमेंट मार्क करनी है, एसएमटी मार्क करनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्क करनी है। अच्छा, ये हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद हम अब ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढ रहे हैं ना अपने। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, जल्दी से मैसेज करना है, जल्दी से, ये जो मैंने अभी मार्क किया है, ये वैलिड है या नहीं है।
ये लें, अब बताएं। एक बंदे का मैसेज आया, आसिफ नवाज का, नो। वाई नो? आप लोग इसको देखिएगा। एक और मैसेज भी आ गया नो का। यार क्यों नो भाई? ये ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, क्या हो गया है? इसके बाद देखिए आप, फेयर वैल्यू गैप है, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को लिया हुआ है। तो फिर ये क्यों नहीं है आपका 50% वाली बात छोड़ दें हमजा रमजान। ये वैलिड है, इसमें एफवीजी भी है और वो भी है दूसरा, प्रीवियस कैंडल को भी लिया हुआ है। अच्छा, अब ऊपर देखें ये वाला, यहाँ पे भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है मार्केट में, अब ऊपर भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, दो ऑर्डर ब्लॉक मिल गए। ये हाई था, इस तरह से मूव हुई, इस तरह से, गौर कीजिएगा, ये मूव हुई है मार्केट में। ये इंड्यूसमेंट बना पहला, ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक एसएमटी बना। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी? मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दी क्योंकि इससे ऊपर एक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और मार्केट में उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ढेर सारा इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है यार। तो मैंने अभी बताया है, मार्केट को अपना इम्बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्राइमरी चीज होती है। ठीक है, ये हमने इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया, ये हमने एसएमटी मार्क कर लिया, ये हमने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कर लिया। अच्छा, एक तो वजह ये थी कि मार्केट में ऊपर फेयर वैल्यू गैप था, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। हल्का सा रिएक्शन आया, ये देखें थोड़ा सा, लेकिन ये प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे एक हमारे पास जब एक्सट्रीम पे हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, इस केस में क्या हुआ है? इस केस में दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि मार्केट में ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए इसका वैल्यू कम हुई। दूसरे नंबर पे हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक है ना, एक ये और एक ये। अब हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? डेफिनेटली लास्ट वाला हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इसके नीचे हम, मैंने कहा था, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के बाद लास्ट पुल बैक होता है, वो ये वाला है ना यार, ये पुल बैक है ना। तो ये बेसिकली हमारी है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, ई एन जी लिक्विडिटी। ठीक है, ऐसे लिख लें ई एन जी लिक्विडिटी, या आपको इसको सिंपली लिख लें ई आर एल, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे इसकी वजह ये थी कि यार यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी इस ऑर्डर ब्लॉक के फौरन बाद। तो जब हमें पता है कि यार लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, तो मार्केट यार क्यों फॉलो करेगी ऑर्डर ब्लॉक को? मार्केट तो पहले लिक्विडिटी लेगी ना अपनी जाके। तो ये दो वजूहत थी इस ऑर्डर ब्लॉक के ना फॉलो होने की। और ये ऑर्डर ब्लॉक देख लें कैसे परफेक्टली फॉलो हुआ है। ये आपकी असाइनमेंट है कल, एसएमटी, इंड्यूसमेंट और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। बाकी चीजें आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी जैसे हम मजीद आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। ये देखें, अब जी यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। सबसे पहले मुझे टाइम फ्रेम देखने दें, कौन सा है? टाइम फ्रेम है M15, ओके है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार इस जगह पे हमारी वो किधर है, इंड्यूसमेंट किधर है? तो इस जगह पे भाई हमारी इंड्यूसमेंट ये पड़ी हुई है, इस पॉइंट पे। ये हमारा वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है। वेट अ मिनट। ओहो यार, ये क्या मुसीबत है। ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैलिड इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है। आगे नेक्स्ट मार्केट ये क्या करती है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट को ले लेगी तो फिर हम इसमें नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे और अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों का? इंड्यूसमेंट प्लस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी सारी चीजें। वेयर इज इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ब्रदर? वी मार्क्ड इट,
हमने इसे मार्क किया है ना यार, ये देखो, ये जो ERL है ये हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। मैं दोबारा डेफिनेशन बताता हूँ, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जब मार्केट में, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं ना, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे प्रीवियस जो वैलिड पुल बैक होता है वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है। ठीक हो गया।